प्लास्टिक से ट्रेनों, जहाजों, बसों और विमानों के लिए ईंधन बनाने की कोशिश, वो भी सीवेज से निकले इस मल या कचरे की मदद से। इससे दुनिया भर को ऊर्जा मिल सकती है। हम मूल स्रोत पर ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। हराल्ड मायर ने इस आइडिया को बिजनेस में तब्दील किया है। मैं इस तकनीक को विकसित करने वाले से मिला और उससे पेटेंट खरीद लिए। मुझे खुद को भी यकीन दिलाना पड़ा कि मैं वाकई ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। हम मानव मल से ऊर्जा बनाते हैं, मूल सिद्धांत यही है। इसलिए मैंने फौरन कंपनी स्थापित की, इंजीनियरों को काम पर रखा और अब तक इसमें बिना किसी सरकारी मदद के 40 लाख यूरो का निवेश कर चुका हूं। ये कंपनी मध्य ऑस्ट्रिया के लियोबेन में है। ये एक पायलट प्लांट है जहां इस आइडिया को आजमाया जा रहा है। ये कुछ इस तरह काम करता है। सीवेज प्लांट से लिए गए मल और कचरे को सुखाया जाता है, फिर उसे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। टैंक के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी इतनी गर्मी कि प्लास्टिक अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाए। इन हिस्सों में से एक हाइड्रोजन होता है, जिसे अलग करके साफ कर लिया जाता है। बाकी बचे कचरे में फॉस्फेट होता है और इससे निकलने वाला दूसरा बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कचरे को खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है खाद के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड को बेवरेज इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक में बहुत सारा हाइड्रोजन होता है जिसे आमतौर पर समुद्र में फेंक दिया जाता है या भट्टियों में जला दिया जाता है, लेकिन हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए तो बहुत ऊर्जा चाहिए। सीवेज का कचरा ही ऊर्जा पैदा करता है। सूखे कचरे में बहुत अच्छी ज्वलनशीलता होती है, इसलिए जितनी ऊर्जा इसे चाहिए यह खुद ही पैदा कर लेता है। इससे तेज आग जलती है जो प्लास्टिक से हाइड्रोजन निकालने के काम आती है। पायलट प्लांट में अब तक के परीक्षण सफल रहे हैं। अब इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल में आजमाना है। अब हम निवेशक खोज रहे हैं। मैंने साबित कर दिया कि ये कंपनी चल सकती है और अब इसे दुनिया भर में विस्तार देना है। इसलिए हमें फंडिंग की जरूरत है। अब तक तो मैं अकेला ही धन लगा रहा हूँ। मायर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में जीवाश्म ईंधनों से छुटकारा पाने के लिए हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी। हालांकि अब तक तो हाइड्रोजन पैदा करना तेल के इस्तेमाल से महंगा पड़ता है। नई तकनीक से दोनों की कीमत लगभग एक जैसी होगी। लेकिन सवाल यह है कि प्लास्टिक से हाइड्रोजन पैदा करने की पहली फैक्ट्री कौन लगाएगा? इस प्रक्रिया में पैदा होने वाले कचरे को रिसाइकल कौन करेगा?